और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फटकार के बाद वन और खनन विभाग की नींद खुली है। सीएम के निर्देश के बाद अवैध उत्खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में गिरिडीह के गांवा वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में गांवा प्रखंड के हरला घाटी में वन विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी की। और इस छापेमारी के दौरान 6 से अधिक अवैध माइका खदान को डोजरिंग कर ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध माइका खदान के बगल में बने 2 खपरैल नुमा घर को भी जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इसी के साथ डायनामाइट के साथ 25 पीस जिलेटिन और 17 पीस डेटोनेटर भी यहां पर जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल खदान में उत्खनन के दौरान किया जाता था। हालांकि अवैध खदान से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई साफ तौर पर दिखती है। जितने भी खदान था, खदान को हम लोगों ने भरसक प्रयास किया उसको ड्राउजिंग करने का। इसके साथ साथ खदान स्थल से हम लोग को 25 पीस जिलेटिन और डायनामाइट, क्या कहते हैं उसको, डेटोनेटर, 17 पीस डेटोनेटर प्राप्त किया गया, जब्त किया गया। और जो भी खदान संचालक है उस पर हम लोगों ने वन अधिनियम के साथ साथ पुलिस स्थानीय थाना में भी एफआईआर करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। एजाज, सीएम के निर्देश के बाद वन विभाग और पुलिस की चौकसी तो नजर आती है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये चौकसी बरकरार कब तक रहती है? क्योंकि अगर हम इसी मामले की बात कर ले तो यहाँ पर अवैध खदान को ध्वस्त किया जाता है, तमाम चीजें जब्त की जाती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर जब वहां पे भारी मात्रा में जिलेटिन और डिटोनेटर जैसे विस्फोटक बरामद किए गए हैं, और इतना ही नहीं, वहां पे जो बने हुए थे 2 घर, उन्हें भी जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया, तो आखिर किसी मजदूर या तो फिर माफिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। और दूसरी बात कि जिले में माइका का अवैध उत्खनन लगातार धड़ल्ले से जारी है वन भूमि पर। और इतना ही नहीं, कई बार मजदूरों के मरने की भी सूचना मिली थी वही इलाका में जहाँ पे आज ये कार्रवाई की गई है। उससे ही कुछ दूरी पर आज से लगभग 2-3 सप्ताह पहले ही घटना घटी थी जिसमें से कई मजदूर दबकर मर गए थे। बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब राज्य के हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से जब ये सूचना जारी किया गया, आदेश दिया गया कि किसी भी सूरत में अवैध माइनिंग नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो पत्थर की हो, कोयले की हो, बालू की हो या तो फिर माइका की हो, उसके बाद लगातार ये पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और छापेमारी कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज इसी कड़ी में छापेमारी गांव के हरला में किया गया, जहां पे बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही थी। और बताया जाता है कि तमाम माइका है वो अवैध रूप से गिरिडीह के विभिन्न कंपनियों में इसे सप्लाई किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार के कड़ी हिदायत के बाद ही ये विभाग के अधिकारी क्यों जागे? क्योंकि ये तो कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, तो इन्होंने पहले ही क्यों नहीं कार्रवाई की है? और इतना ही नहीं, लगातार न्यूज़18 पर चल रहा है कि किस तरह से जिले भर में पत्थर के अवैध उत्खनन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और संबंधित विभाग भी चुप्पी साधे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल।